हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन इज ए बी सी डी इज ए रोम्बस शो दैट डायगोनल ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल सी एंड डायगोनल बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। तो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में गिवन क्या है? हमें यहाँ पे एक रोम्बस ए बी सी डी गिवन है, जिसे हमने अकॉर्डिंगली यहाँ पे गिवन में लिख लिया है। और हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में डायग्राम गिवन नहीं है, सो हमने अकॉर्डिंगली यहाँ पे एक रोम्बस ए बी सी डी का डायग्राम बना लिया है। ठीक है, अब यहाँ शो क्या करना है? शो करना है कि जो डायगोनल ए सी है वो एंगल ए को और एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है, उसको हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। और ऐसे डायगोनल जो बी डी है वो एंगल बी और एंगल डी को बाइसेक्ट कर रहा है, उसको हमने यहाँ अकॉर्डिंगली नोट डाउन कर लिया है। अब इसी को समझते हैं अपने इस डायग्राम में। तो हमें यहाँ शो करना है कि जो डायगोनल ए सी है वो एंगल ए और एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है। तो हमने यहाँ पे डायग्राम में देखी, ये हमारा ये ए सी है, हमें शो करना है कि ये एंगल ए को और एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है। कहने का मतलब कि अगर हम यहाँ पे एंगल बना लें, सपोज हमारे पास में हम इसको एंगल बना लें, इसको नाम दे दें 1, और ऐसे हम यहाँ पे एंगल 1 बना लें, हम यहाँ पे एंगल इसको नाम दे दें एंगल 2। तो हमें क्या शो करना है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अगर हमने ऐसा शो कर दिया, हम कह सकते हैं कि ए सी इज बाइसेक्टिंग एंगल ए। और ऐसे अगर हम यहाँ पे एक एंगल बना लें, एंगल सपोज जस्ट 1 सेकेंड, हम यहाँ पे एक एंगल बना लेते हैं, एंगल इसको 3, और ऐसे हमने यहाँ पे एक एंगल बना लेते हैं एंगल 4। ठीक है, तो अगर हम शो कर दें कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, तो हम कह सकते हैं कि ए सी इज बाइसेक्टिंग एंगल सी। ठीक है, तो हमको एक्चुअली यही काम करना है कि हमको शो करना है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अभी कैसे करेंगे? क्वेश्चन उठता है कि कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए हम बहुत सिंपल, हम यहाँ पे ये दो ट्राइंगल हमारे पास में है ए बी सी और ट्राइंगल ए डी सी, हम इन दोनों को क्या करेंगे? हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। और जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद में हम इनका जब CP/CT लिखेंगे, मतलब कहने का जब कैरस्पॉन्डिंग पार्ट्स लिखेंगे, उसी से प्रूफ हो जाएगा कि एंगल 1 एंगल 2 आपस में बराबर है, एंगल 3 और एंगल 4 आपस में बराबर है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? हम ट्राइंगल लेंगे ABC और ADC। So just write down in triangle ABC and triangle ADC। ठीक है, तो हमको ये दोनों ट्राइंगल को करना है प्रूफ कॉन्ग्रुएंट। तो क्या करेंगे? हम सबसे पहले साइड ले लेते हैं BC और DC। कौन साइड ले रहे हैं? BC और DC। अब देखिए ये आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये हमारा डायग्राम जो है वो रोम्बस का है, और रोम्बस में सभी साइड्स आपस में बराबर होती हैं, तो BC और DC आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जस्ट BC इज इक्वल टू DC। और यहाँ हम नोट डाउन कर लेंगे रीज़न। क्या लिखेंगे कि ये जो हैं ये साइड्स हैं रोम्बस की, तो ऑटोमेटिकली ये हो जाएंगे आपस में इक्वल। ठीक है, और ऐसे इसके बाद हम BC और DC के बाद में क्या करेंगे? हम AB और AD लिख लेते हैं। अगेन ये दोनों क्या है? हमारे रोम्बस की साइड्स हैं, तो इक्वल होंगी। क्या लिखेंगे? हम यहाँ लिखेंगे AB, तो किसके इक्वल है? ये है AD के। ठीक है, और इसका भी रीजन सेम रहेगा कि साइड्स ऑफ रोम्बस। ठीक है, सो दो साइड्स हो गई। और थर्ड साइड देखिए जो AC है ये कॉमन है दोनों ट्राइंगल में, तो इसको भी लिख लेते हैं हम। क्या लिखेंगे? AC इज इक्वल टू AC। और रीज़न क्या लिखेंगे कि ये जो है तो कॉमन साइड है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए हमने साइड, यहाँ पर भी हमने साइड, हमने यहाँ पर भी हमने साइड, बाई ट्रिपल साइड से हमने शो कर दिया है कि दोनों ट्राइंगल क्या है आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो जस्ट राइट डाउन ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ADC के, और किस रूल से? बाई SSS रूल से। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे दोनों ट्राइंगल को, हमने इन दोनों को प्रूफ कर दिया कॉन्ग्रुएंट। अब हमको लिखना है कैरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। ठीक है, CP/CT मतलब कैरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो वो कैसे लिखेंगे? तो बहुत सिंपल है। देखिए हमने यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, हमने यहाँ पे लिखा BC इज इक्वल DC, AB इज इक्वल टू AD, तो हम इन्हीं का हेल्प लेंगे और इनकी हेल्प से हम लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, देखिए
यहाँ पर BC और DC साइड्स आपस में इक्वल हैं, तो BC के अपोजिट जो एंगल होगा ट्राइंगल ABC में और जो DC के अपोजिट एंगल होगा ट्राइंगल ADC में, वो आपस में इक्वल होंगे, उसी को हम बोलते हैं CPCT। ठीक है, तो देखिए BC के अपोजिट हमारा BC क्या है, ये है, इसके अपोजिट इस ट्राइंगल में, तो BC के अपोजिट इस ट्राइंगल में कौन सा एंगल है, एंगल 1, तो जस्ट राइट डाउन, यहाँ पे एंगल 1 लिख लेंगे। और ऐसे ही DC के अपोजिट इस ट्राइंगल में, तो DC हमारा ये है, DC के अपोजिट हमारा इस ट्राइंगल में कौन सा एंगल है, ये एंगल 2, तो जस्ट राइट डाउन, ये किसके बराबर है, एंगल 2 के। ठीक है, तो ये हमारा एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है, ये हमको मिल गया। ठीक है, ऐसे हम आते हैं आगे वाले में, देखिए AB और AD दिया हुआ है, तो AB के अपोजिट इस ट्राइंगल में और AD के अपोजिट इस ट्राइंगल में जो एंगल्स मिलेंगे वो आपस में इक्वल होंगे बाई CPCT। ठीक है, तो AB के अपोजिट इस ट्राइंगल में कौन सा है, एंगल 3 है। ठीक है, तो जस्ट राइट डाउन, जो एंगल 3 है वो इक्वल होगा किसके, वो इक्वल होगा AB और AD है, तो AD कहाँ पर है, ये हमारा AD के अपोजिट इस ट्राइंगल में कौन सा एंगल है, एंगल 4, तो ये हमने लिख लिया एंगल 4। ठीक है, तो देखिए एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है, एंगल 3 और एंगल 4 आपस में इक्वल है। ये कैसे इक्वल है, ये इक्वल है बाई CPCT से। ठीक है, दोनों के दोनों हम यही नोट डाउन यहाँ पे कर लेंगे कि बोथ आर इक्वल बाई CPCT। अब CPCT क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, तो बाई CPCT 1 इज इक्वल टू 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो देखिए हमें शो क्या करना था, हमें यही शो करना था कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि AC जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, और 3 और 4 आपस में इक्वल हो जाए तो हम कह सकते हैं कि एंगल C को भी AC डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है। सो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। सो जस्ट वी कैन राइट डाउन कि देयरफॉर AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एंगल C, है ना। जस्ट राइट डाउन हियर कि देयरफॉर AC bisects angle A as well as angle C। ठीक है, तो प्लीज़ आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, और इसके बाद फिर हम करते हैं अगला वाला पार्ट, BD bisects एंगल B एज वेल एज एंगल D। ओके, सो प्लीज नोट इट डाउन। नाउ स्टूडेंट्स, हमें नेक्स्ट पार्ट में शो करना है कि BD डायगोनल है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल B और एंगल D को। ठीक है, सो देखिए हमने यहाँ पे डायगोनल BD बना लिया है। हमें शो क्या करना है, शो करना है कि जो डायगोनल BD है वो एंगल A को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है और एंगल D को भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। अगर एंगल यहाँ पे हम बना लें अलग अलग, सपोज हमने एक एंगल ये बना लिया, ठीक है, और इसको हमने दे दिया एंगल 5 नाम, ठीक है, और एक एंगल हमने यहाँ पे ये बना लिया, इसको हमने नाम दे दिया एंगल 6। तो अगर हम ये शो कर दें कि एंगल जो 5 है एंगल 6 के बराबर है, तो हम ये शो कर सकते, इससे हम कह सकते हैं कि जो BD डायगोनल है वो एंगल B को बाइसेक्ट कर रहा है। और ऐसे ही अगर हम यहाँ पे 2 एंगल बना लें, सपोज एक एंगल ये है, इसको हम सपोज नाम दे देते हैं 7, और एक एंगल हम ये बना लेते हैं यहाँ पे, इसको हम नाम दे देते हैं एंगल 8। तो अगर हम ये शो कर दें कि एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8, तो ये हम कह सकते हैं कि जो डायगोनल BD है वो एंगल D को बाइसेक्ट कर रहा है। सो एक्चुअली हमको यहाँ पे शो करना है कि जो BD है वो एंगल B और एंगल D को बाइसेक्ट कर रहा है, तो हमको एक्चुअली क्या शो करना है कि एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम कैसे करेंगे अब इसको, तो अगेन इसके लिए भी हम ये 2 ट्राइंगल हमारे पास में हैं, एक ट्राइंगल ABD है और दूसरा ट्राइंगल CBD है। इन दोनों को हम कॉमन प्रूफ करेंगे और फिर हम इनका CPCT लिखेंगे, मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स लिखेंगे, और वहीं से हमारा प्रूफ हो जाएगा जो हमारा रिक्वायर्ड है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास में 2 ट्राइंगल हैं, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBD। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, चलिए वहाँ पर AD और DC, ठीक है ना। क्या लिखते हैं कि जो AD है वो बराबर है किसके, DC के। क्यों बराबर है, अगेन बाई साइड्स ऑफ रोम्बस। रोम्बस में सभी साइड्स आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों साइड आपस में इक्वल होंगी। AD किसके इक्वल होगा, DC के। सिमिलरली हम लिख लेंगे यहाँ पे कि जो साइड AB है वो BC के बराबर हो जाएगा, जो साइड AB है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो BC के बराबर हो जाएगा। ठीक है, रीजन हम सेम लिखेंगे, साइड्स ऑफ रोम्बस। ठीक है, और थर्ड साइड लिख लेंगे हम, हमारे पास में BD जो है कॉमन है दोनों ट्राइंगल में, तो जस्ट राइट डाउन कि BD इज इक्वल टू BD।
और यहाँ लिख लीजिए कॉमन। तो इस तरीके से देखिए हमने ट्राइंगल्स को हमने साइड साइड और साइड ट्रिपल साइड से प्रूव कर दिया कि वो ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी बी डी। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे बाई विच, बाई एस एस एस, रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि ट्राइंगल ए बी डी और सी बी डी आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब ये होता है कि जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो आपस में इक्वल होंगे, मतलब सभी करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और करस्पॉन्डिंग साइड्स भी आपस में इक्वल होंगी। तो देखिए साइड्स अपने यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, अब एंगल्स हमको लिखना है। वो एंगल्स कैसे लिखेंगे हम, यहाँ आपको ध्यान देना पड़ेगा। एंगल्स के लिए क्या करेंगे हम, जैसे मान लीजिए हमारे पास में ए डी इक्वल टू डी सी है, तो हम ए डी के अपोजिट इस ट्राइंगल में कौन सा एंगल है और डी सी के अपोजिट इस ट्राइंगल में कौन सा एंगल है, हम वो इक्वल करेंगे। ठीक है, तो ए डी के अपोजिट ए बी डी में, ए डी हमारा ये साइड है और ट्राइंगल हमारा कौन सा ये है, तो ए डी के अपोजिट कौन सा एंगल है, वो एंगल ये वाला है, एंगल 5। तो जस्ट राइट डाउन एंगल 5 किसके बराबर होगा, वो डी सी के अपोजिट कौन सा एंगल है इस ट्राइंगल में, तो डी सी हमारा कहाँ पर है, ये हमारा डी सी है और ट्राइंगल हमारा ये है, तो इसके अपोजिट कौन सा एंगल है, वो एंगल 6 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल 6। जैसे हमारा यहाँ साइड्स इक्वल है तो इनके अपोजिट जो एंगल्स होंगे वो आपस में इक्वल होंगे, वो हमने यहाँ पे देखिए लिख लिया। ठीक है, ऐसे ही हम क्या लिखेंगे, ए बी और डी बी सी के सामने, उसके पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले ये कैसे इक्वल है, बाई सी पी सी टी से। ठीक है, ऐसे हम क्या लिखेंगे, ए बी और बी सी के जो सामने में एंगल्स हैं करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल में, मतलब ए बी के सामने ट्राइंगल ए बी डी में, तो ए बी के सामने इस ट्राइंगल में, तो ए बी के सामने कौन सा एंगल है, एंगल 7। तो जस्ट राइट डाउन एंगल 7। ठीक है, और ऐसे ही बी सी के अपोजिट इस ट्राइंगल में, तो बी सी हमारा ये है और ट्राइंगल हमारा ये है, तो बी सी के अपोजिट कौन सा एंगल है, वो एंगल 8 है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एंगल 8। तो ये हमारा बाई सी पी सी टी। ठीक है, तो सी पी सी टी लिखने में थोड़ा ध्यान देना पड़ता है कि हमको क्या क्या लिखना है। उसमें हम जो यहाँ पे यूज़ करते हैं प्रूफ करते समय, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते समय हमने इनको यूज़ किया, इन्हीं की हेल्प से लिखते हैं सी पी सी टी। अगर यहाँ साइड्स दी हुई हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, अगर यहाँ पे एंगल्स दिए हुए हैं तो उनके अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होंगी। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पे क्या प्रूफ कर दिया कि एंगल 5 ये इक्वल एंगल 6। क्या प्रूफ किया हमने कि एंगल 5 और एंगल 6 आपस में इक्वल हैं। हमने 5 और 6 को आपस में इक्वल प्रूफ कर दिया, मतलब जो बी डी डायगनल है वो एंगल बी को बाइसेक्ट कर रहा है, ये प्रूफ हो गया। ऐसे ही यहाँ पर एंगल 7 और एंगल 8 आपस में इक्वल हैं, ये हमने प्रूफ कर दिया। एंगल 7 और एंगल 8 जो आपस में इक्वल हैं, हमने शो कर दिया, मतलब जो बी डी डायगनल है वो एंगल डी को बाइसेक्ट कर रहा है, हमने ये प्रूफ कर दिया। तो इन दिस वे हमने प्रूफ कर दिया कि बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। जस्ट राइट डाउन हियर देयरफॉर बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्रॉपर्ली। ठीक है, सो प्लीज़ पॉज करके नोट कर लीजिए आप इसको। ओके।